बादशाह के वजीर खिलाफ हो गए, बड़े बड़े मशीर खिलाफ हो गए, बड़े बड़े लोग आपके दुश्मन बन गए, बड़े बड़े लोग आपके दुश्मन बन गए, बेहद परेशान हुए, अजियत में मुब्तला हुए। अल्लाह अकबर। किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। ये दिल में बातें आ रही थी कि जिन वजीरों के पास, मशीरों के पास सिफारिश करवानी थी, तगड़े लोगों के पास, कि जनाब ये बंदा मुझे तंग करता है, वो जो रहबर बने हुए थे वो रहबर खुद ही डाकू बने हों, खुद ही अहलुल्लाह को, अल्लाह वालों को तंग करना शुरू हो जाएं, रुसवा करना शुरू हो जाएं, जिल्लत अमेज और तहकीर अमेज रवैया उनके साथ बनाएं और उनके साथ दुश्मनी पे उतर आएं, जान लेने पे उतर आएं, तो बंदा किसको हाल सुनाए? फिर हाल वही जात सुनती है। अल्लाह अकबर। इंतहाई परेशान, रात को आंख लगी, किस्मत जाग पड़ी, आंख लगी, किस्मत जाग पड़ी, मुकद्दर जाग उठे, नसीब चमक उठा, रोशन हो गया बातन। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब आंख लगी ना तो ख्वाब के अंदर दीदारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुआ, अल्लाह के महबूब की ज़ियारत नसीब हुई, आपके दीदार से मुशर्रफ हुआ। कहते हैं जब सरकार की ज़ियारत नसीब हुई तो नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़ा रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तसल्ली अता फरमाई और ये वजीफ़ा मुझे सिखा दिया। ये वजीफ़ा मुझे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया और फरमाया तू ये दरूद पाक पढ़ा कर, तू ये दरूद पाक, ये वजीफ़ा पढ़ा कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी मुश्किल आसान फरमा देगा। ये सारे दुश्मन नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। जब आप बेदार हुए, हज़रत हामिद अम्मारी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार हुए तो फरमाते हैं मैं जागा तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मुश्किल आसान फरमा दी। नींद से बेदार हुआ, परवरदिगार आलम ने मेरी मुश्किल को आसान फरमा दिया, मेरी मुश्किल को दूर फरमा दिया, मेरे दुखड़े अल्लाह ने मिटा दिए, मेरे गम दूर हो गए। आए गम जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब जुबान से यूं कहा सल्लु अलैहि व आलिही। फरमाते हैं इसका फितने खत्म हो गए मेरे, मैंने वो वजीफा शुरू किया। अब वो वजीफा पढ़ना कैसे है, उसका एक तरीक़ेकार है, उसकी एक तरकीब है। याद रखें वजीफा अमल उस वक्त असर नहीं करता जब तक आप उसको तरीके के मुताबिक इस्तेमाल ना करें। आपको बताया कि आपने जोहर के बाद करना है, आपने उसको जनाब फजर के बाद शुरू कर दिया है। आपको बताया कि आपने असर के बाद करना है, आपने उसको मगरिब के बाद शुरू कर दिया है। आपको बताया कि रोज इसी टाइम पे करना है, आपने आज और टाइम पे, कल और टाइम पे, परसों और टाइम पे। तो जिस तरह बताया जाए अमल उसी तरीके से करेंगे और उसी मिकदार में और उसी तादाद में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी झोली भर जाएगी, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आए खाली जरूर हैं, जाएंगे खाली नहीं। और थोड़ा टाइम लगता है चीज़ बनने में, और चीज़ बनाने में टाइम लगता है। 1 मिनट का क्लिप में ये काम नहीं बनता, ये पूरा सुनना पड़ता है। मश्ती साहब पूरा पूरा क्लिप गौर से सुने, आपको सारी समझ आए। जब टाइम में आगा पीछा करेंगे, तादाद में आगे पीछे करेंगे, वक्त में आगे पीछे करेंगे, मकान और ज़मान की कैद नहीं रखेंगे तो मामलात फिर तय नहीं होंगे। जिस तरह बताया है उसके मुताबिक अमल करेंगे। और तरीका क्या है अमल का, इस वजीफे को पढ़ने का तरीका क्या है, वो तरीका तवज्जो से आप समाअत फरमाएं। नमाज इशा पढ़ने के बाद जब आप इशा की नमाज कंप्लीट कर चुके, अक्सर लोग हैं जो 4 रकत नमाज फ़र्ज पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ते हैं, 9 रकतें हो गई। और अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो पूरी 17 रकतें पढ़ते हैं। 4 रकत नमाज सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर,
फिर 2 नफल, ये 17 रकतें मुकम्मल हो गई। आप 17 रकतें पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, आपने 9 पढ़ ली हैं, तो उसके बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 रकत नमाज नफल स्पेशल से पढ़नी है। कितनी? सिर्फ 2 रकत। 2 रकत नमाज नफल स्पेशली आपने इस कामयाबी के लिए, ये सारे मसाइल जो मैंने गिने हैं ना, इन सारे मसाइल के हल के लिए 2 रकत नमाज नफल पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आप ये नहीं कर सके तो आप कैसे इतनी मुश्किलों से जंग कर सकेंगे? 2 रकत नमाज नफल के लिए आप मुसल्ले पे आ नहीं सकते और डिमांडें बड़ी बड़ी करते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत नहीं बदलती, मेरे नसीब नहीं बदलते, मेरे मुकद्दर नहीं बदलते, मेरे हालात नहीं बदलते, मेरा ऐसे हो जाए, पीर साहब तवीज़ दे दें। पीर साहब का तवीज़ क्या करेगा जब आप अमल ही नहीं करेंगे? अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा अमल यह है कि इंसान सजदे में हो। अल्लाह तबारक व तआला को हालत सजदा में और हालत दुआ में बंदा बहुत पसंद है। दुआ करते हुए हाथ लर्ज रहे हो, कांप रहे हो, वो गिड़गिड़ा रहा हो, उसकी आवाज रो न सकता हो तो रोने वाला मुंह बनाया हो, परवरदिगार आलम की बारगाह में इस्तगफार करे, अल्लाह से दुआ मांगे। ये 2 हालतें इंसान की अल्लाह को बड़ी पसंद हैं, सजदे की हालत और दूसरी दुआ की हालत। तो 2 रकत नमाज नफल अदा करे इस तरीके से कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। ये आखिर तक मुकम्मल सूरत पढ़े पहली रकत में 1 मरतबा। दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़े सूरह फातिहा के बाद। सिद्के दिल से अल्लाह की बारगाह में ये 2 रकत नमाज नफल खुशू के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, इखलास के साथ पढ़ें और फिर उसके बाद 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, 1000 कितनी मरतबा? 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। चंद मिनट लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह से सिद्के दिल से तौबा करें और उसके बाद बिस्तर पे सोना है, चारपाई पे तो चारपाई पे आ जाए, बेड पे सोना है तो बेड पे आ जाए, जमीन पे सोना है तो अपने बिस्तर पे आ जाए जहां उसको, और फिर खुदा का कर लिया हमने नजारा या तसव्वुर मदीने वाले का, आका लजमान खुद खजरा का तसव्वुर करके फिर उसने 200 मरतबा रोज़ानी होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रूहानी तौर पर हाज़िर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक अर्ज़ करे फिर, और 200 बार या 300 बार, जितनी उसकी तादाद, अगर वो 300 का फिगर पूरा कर ले तो बहुत कमाल की बात है। नहीं तो 200 पर भी चला जाए ना, अगर उसके ऊपर नींद का गलबा हो तो सो जाए, नींद का गलबा हो तो सो जाए। हजरत हामिद अम्मारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैंने इस तरीके से जब पढ़ना शुरू किया ना तो मुझ पर फरमाते मैंने सुबह उठा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद पाक का नजराना शुरू किया। ये नजराना फिर अब दुरूद पाक भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कौन सा दुरूद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया ख्वाब में तशरीफ लाकर। आप फरमाते हैं मुझे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब में तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया कि ये दरूद पढ़ो तुम्हारी मुश्किलें सारी आसान, अल्लाह मुश्किलें तुम्हारी दूर कर देगा। कहते मैंने अपनी हाजत को
ذہن میں رکھا، اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رکھا، تو میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول۔ درود حل المشکلات، فرماتے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی۔ فرماتے ہیں 200 سے 300 بار جو کوئی بھی اس عمل کو 2 رکعت بعد نماز کے بعد 1000 مرتبہ استغفار کرے، اور اگر وہ استغفر اللہ العظیم نہیں پڑھ سکتا تو وہ استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی پڑھ دے تو کام کرے۔ اور اگر وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ 1000 مرتبہ استغفار اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تجھے عطا فرماؤں۔ میرے خزانے بھرے پڑے، میں نے کس کو دینے؟ اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمانے۔ اللہ تو وہ ہے جو غیروں کو بھی عطا فرما رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو جو غیروں کو عطا فرما رہا ہے، مشرکوں کو، کافروں کو عطا فرما رہا ہے، بد مذہبوں کو عطا فرما رہا ہے، ارے بھائی تو کہاں کہاں کیا سوچ رہا ہے، کدھر سر مار رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، میرے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے، حضور کا عاشق کہلانے والا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، 1 نمبر اسلام کے ساتھ کربلا کے اندر 2 اسلام، ایک اسلام وہ تھا جو یزیدی تھا، اور وہ یزیدی اس اسلام کے اندر لانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر دیں، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کا بنایا۔ آپ نے ان کے ساتھ مکسنگ نہیں ہونے دی۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے جو قتل حسین پر لگے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے تھے۔ اس طرح کا مسلمان نہ بننا، بلکہ اللہ والے سے حضرت آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے؟ فرمایا جب سے کربلا منعقد ہوئی ہے اس کے بعد 2 رہ گئے، 2 گروہ رہ گئے، ایک یزیدی اور ایک حسینی۔ ہم حسینی، ہم بولو تو صحیح، ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں۔ وہ حسینی اس کی زبان پر کلمہ حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان کا ہو تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ کرے۔ میں 100% نہیں، 1,00,00,000% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام رک جائے، اس کا کام رہ جائے، اس کی مراد پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ خالی جھولی ہے۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ تیری جھولی میں ڈال دے گا، اس وظیفے کو یقین ایمان کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ تمام امت مسلمان کو اس کی اجازت ہے، تمام امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ لائک کریں، کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔